नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राज्य के मंत्रियों व विधायकों को नहीं है भरोसा मुख्यमंत्री रघुवर दास पर, कहा हेमंत सोरेन ने। छात्राओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से जमशेदपुर के ग्रेजुएट कॉलेज में कौशल प्रशिक्षण की हुई शुरुआत। टाटा स्टील कर्मचारियों के तर्ज पर जुस्को कर्मचारियों को भी मिलेंगी सुविधाएं। और सरायकेला के आदितपुर बस्ती नशे की जद में, पुलिस कर रही है कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास पर उनके ही विधायक एवं मंत्रियों को भरोसा नहीं है। जहां एक तरफ रोजगार के लिए राज्य से युवा दूसरी ओर पलायन कर रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के युवाओं को झारखंड में सरकार की मदद से रोजगार दिए जा रहे हैं। उक्त बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कही। एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जमशेदपुर के दौरे पर आए नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने सर्किट हाउस में राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास का विरोध आज उन्हीं के पार्टी विधायक और मंत्री कर रहे हैं, जो यह सरकार की विकास कार्य योजनाओं को दर्शाता है। राज्य के मुख्यमंत्री ने गलत तरीके से खनन पट्टे का वितरण किया है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग सभी विपक्षी दल मिलकर कर रहे हैं। हमारी सरकार आते ही वैसे सभी लोगों को जेल भेजने का काम किया जाएगा। नियोजन नीति को लेकर विरोध कर रहे पार्टी के विधायक 3 वर्ष पहले खामोश क्यों थे? चुनाव आते ही ये सभी रंग बदलने लगे हैं। राज्य सरकार अपने कैबिनेट की बैठक पलामू के नेतरहाट में करने जा रही है, जो इनकी मानसिकता को दर्शाता है। मिशन 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा किस राजनीतिक दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, यह अभी तय नहीं किया गया है। कई पार्टियों से वार्ता चल रही है। अंतिम निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरुजी को लेना है। जमशेदपुर में संयोग से आज मुझे थोड़ी देर रुकने का मौका मिला है और माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला भी है, तो हमने सोचा कि कुछ उनके विचारों को, उन सरकार के सोच को आप लोगों के साथ हम शेयर करें। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि कल 7 तारीख को सरकार नेतरहाट में कैबिनेट करने जा रही है और उस कैबिनेट में जो विगत दिनों भारतीय जनता पार्टी के विधायक सरकार से जिस तरीके से नाराज चल रहे हैं नियोजन नीति को लेकर, उस पर कुछ समीक्षा होना है। इस राज्य के सामान्य वर्ग के नौजवानों को सबसे अधिक नुकसान हुआ। और जमशेदपुर के टाटा स्टील के कर्मचारियों के तर्ज पर जुस्को के कर्मचारियों को भी सुविधाएं प्राप्त होगी। कर्मचारी पुत्रों के लिए भी यूनियन के पहल पर रोजगार के कई आयाम खोले गए हैं। उक्त बातें जुस्को श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे ने कही। बिष्टुपुर स्थित यूनियन कार्यालय में जुस्को श्रमिक यूनियन के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें यूनियन के अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे ने कहा कि पिछले माह श्रम विभाग की पहल पर जुस्को कंपनी मैनेजमेंट और यूनियन के बीच स्टैंडिंग ऑर्डर पर समझौता हो गया। इस समझौते के बाद टाटा स्टील की तर्ज पर अब जुस्को में भी कर्मचारी को वो सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी, जिसके लिए 2004 से संघर्ष चल रहा था। इस स्टैंडिंग ऑर्डर की तर्ज पर अब जुस्को के कर्मचारी पुत्रों को भी रजिस्ट्रेशन के बाद नौकरी प्राप्त होगी। मैनेजमेंट के साथ हम लोगों ने इस स्टैंडिंग ऑर्डर में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर भी समझौता किया है। टाटा स्टील और जुस्को में 25 वर्ष काम कर चुके कर्मचारी के पुत्र भी इस योजना का लाभ अब ले सकते हैं, क्योंकि जुस्को का गठन वर्ष 2004 में किया गया था। उससे पहले ये सभी कर्मचारी टाटा स्टील के अधीन कार्यरत थे। अब इनके विरुद्ध चुनाव को देखते हुए विपक्ष के द्वारा भ्रम की स्थिति उत्पन्न की गई। वहीं हम लोगों ने मजदूर हित में मैनेजमेंट के साथ समझौता किया है। जुस्को का स्टैंडिंग ऑर्डर पिछले महीना में लेबर कमिश्नर विभाग से हस्ताक्षर हो गया, क्योंकि यूनियन और मैनेजमेंट इस पर बात करती है, डिस्कशन करती है। जब भी कोई नया कंपनी बनता है, 2004 में जो हम लोग का जुस्को बना, 2004 में जुस्को बना और उस समय से डिस्कशन चल रहा था। ये आपको बता रहे हैं कि हस्ताक्षर हुआ। बहुत सारे इस बीच में र्यूमर होते हैं, बहुत सारे बातें चलती है, लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो रिटायर होते हैं उसके बाद 1 साल घर रखने का प्रावधान है। 25 साल होने पर नौकरी देने की प्रावधान है।
और झारखंड सरकार की पहल पर छात्राओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत जमशेदपुर के ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वीमेंस में की गई है, जहां अब छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही रोजगार के कई आयाम शैक्षणिक संस्थानों से ही प्राप्त हो सकेंगे। साकची स्थित ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वीमेंस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि कुल्हान विश्वविद्यालय के वीसी आर.के. सिंह के अलावा शिक्षा जगत के कई लोग एवं कॉलेज की छात्राएं मौजूद थीं। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के हाथों दीप प्रज्वलित कर छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ की गई। राज्य सरकार के पहल पर टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था के द्वारा 6 महीनों के लिए कौशल प्रशिक्षण का क्लास कराया जाएगा, जिसमें छात्राओं को स्वावलंबी बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे। ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही छात्राओं को बड़ी कंपनियों में रोजगार के आयाम राज्य सरकार की मदद से दिए जाएंगे। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कुल्हान विश्वविद्यालय के वीसी आर.के. सिंह ने कहा कि इस प्रशिक्षण के बाद 70% छात्राओं को अच्छी कंपनियों में नौकरी देना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। छात्राएं अब अपनी पढ़ाई के साथ साथ शैक्षणिक संस्थानों में ही रोजगार के लिए कई प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं। कुल्हान के कुल 15 विश्वविद्यालयों में इस तरह के प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य सरकार की पहल पर की गई है। Also other 12 colleges of the Kulhan University. So first we thankful to our Honorable Vice Chancellor of Kulhan University who bring us on such steps. Really, the student either from any discipline, science, arts and commerce, going to complete graduation and hope where will be the placement. और सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र का आदित्यपुर बस्ती पूरी तरह से नशे की जद में है। आदित्यपुर बस्ती और इसके आसपास के क्षेत्रों में नशे का कारोबार दिनों दिन खूब फल फूल रहा है। बस्ती और इससे सटे मुस्लिम बस्ती में ब्राउन शुगर की बिक्री बदस्तूर जारी है। ब्राउन शुगर की बिक्री का खेल यहाँ कई दिनों से चला आ रहा है, जिसमें बस्ती के ही अपराधी किस्म के कई युवक शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस को इसकी भनक तक नहीं है। कई बार पुलिसिया कार्रवाई कर ब्राउन शुगर के गोरख धंधे में शामिल कई लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बावजूद इसके यहाँ ब्राउन शुगर का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस क्षेत्र में माचिस कोडवर्ड के नाम से ब्राउन शुगर बेचा जाता है, यानी खरीदार को सिर्फ माचिस मांगना है और माचिस की डिबिया में उसे मिल जाता है ब्राउन शुगर। बताया जाता है कि यहाँ सक्रिय गिरोह द्वारा कोलकाता से लाकर ब्राउन शुगर की पुड़िया बनाकर बेची जाती है, जिसमें युवा वर्ग इसके ग्राहक हैं। नशे की जद में न सिर्फ बस्ती है, बल्कि आसपास के क्षेत्र के कई युवा भी इस नशाखोरी के शिकार हैं और बस्ती में इसे खरीदने आते हैं। अब तक पुलिस ने इस मामले में आधा दर्जन से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन फिर भी आए दिन कोई ना कोई नया कारोबारी पनप रहा है और यहाँ ब्राउन शुगर का खेल खेला जा रहा है। वहीं ब्राउन शुगर के कारोबार में पुरुषों के साथ कुछ एक महिलाएं भी शामिल हैं, जिनकी पहचान पुलिस ने कर रखी है। वक्त वक्त पर पुलिस दबिश के कारण यहाँ चोरी छुपे तो कभी खुलेआम ब्राउन शुगर बेचा जाता है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा सिर्फ स्थानीय लोगों को ही उठाना पड़ रहा है। ब्राउन शुगर के नशे की लत के बाद युवक चोरी, छिनतई जैसे संगीन अपराध भी कर बैठते हैं। 2 दिन पूर्व ही इस बस्ती के एक किराना दुकान व्यवसायी पर रंगदारी को लेकर गोली चलाने का भी प्रयास किया गया था, जो कि इसी नशे के कारोबार का नतीजा माना जा रहा है। हालांकि अब लोग जागरूक हो रहे हैं। स्थानीय लोग अविलंब इस काले कारोबार को रोकने की मांग प्रशासन से कर रहे हैं। वहीं पुलिस भी कार्रवाई का दावा कर रही है। ताकि पूर्व की बात यहाँ का माहौल बना रहे और जहाँ तक ब्राउन शुगर वगैरह का बात है, उसमें तो पुलिस हमेशा प्रयासरत है और भी हम लोग इसमें रहेंगे और लोगों से भी चाहेंगे कि वो लोग भी पुलिस की कार्रवाई में इंफॉर्मेशन दें और सहयोग करें, ताकि हमको इसको जड़ से उखाड़ने में सफल हो। कोई गैंग आइडेंटिफाई हुआ है क्या जो लोग यहाँ करते हैं कारोबार? ऐसे हमारे पास जो लिस्टेड है, जिसमें बहुत सारे लोग जेल गए हैं, उनकी कुछ सूची है, जिसमें अभी भी कुछ लोग जेल में हैं और कुछ जेल से छूटे हुए हैं और बाकी नए लोग अगर इसमें कोई उनकी सूची हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने अनुरोध किया है कि अगर किसी का नाम जानते हैं तो गुप्त रूप से भी इसका हम लोगों के पास खुलासा या हम लोगों को सूचना दे सकते हैं, ताकि हम लोग कार्रवाई करें इसे उसका। और राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों में सरगर्मियां तेज हो गई है। वहीं प्रदेश कांग्रेस भी नगर निकाय चुनाव के प्रति काफी गंभीर है, जिसे देखते हुए पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है।
इसके लिए बूथ स्तर से पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक भी शुरू होने लगी है। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कार्यकर्ताओं को कई आवश्यक कड़े दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा है कि नगर निकाय चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है और शहरी क्षेत्रों में पार्टी काफी मजबूत है। इस कारण पार्टी ने फैसला लिया है कि नगर निकाय चुनाव में पार्टी अपने दम पर इसे लड़ेगी। इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। हम लोग तो अपने पूरी तैयारी जो है, क्योंकि देखिए नगर निकाय के चुनाव में हम लोग कांग्रेस जो है हर जगह अपने तैयारी कर रही है, क्योंकि पार्टी का ये और हम लोग का सबका कहना है कि हम लोग अकेले जो है, क्योंकि सभी शहरी क्षेत्र में पार्टी मजबूत है। और झारखंड में आगामी नगर निकाय और नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी भले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन सरायकेला जिले के नगर निगम और निकाय चुनाव में पार्टी में अंतर्कलह और गुटबाजी का प्रभाव खूब देखने को मिल रहा है। सरायकेला जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आगामी निकाय चुनाव की रणनीति को लेकर आदित्यपुर में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें निकाय चुनाव संचालन समिति के प्रभारी जयशंकर पाठक मुख्य रूप से मौजूद थे। बैठक के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से निकाय चुनाव की जीत को लेकर रायशुमारी की गई, जहां कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी में चल रहे अंदरूनी घमासान को खुलकर बताया। वहीं वरीय महिला कार्यकर्ता ने सीधे तौर पर साफ शब्दों में कहा कि किसी भी चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा बूथ कमेटी को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, केंद्र या राज्य से बूथ कमेटी के संचालन को लेकर मिलने वाले चुनावी खर्च को भी बंदरबांट किया जाता है। नतीजतन बूथ कमेटी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है और इसी वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोधी दल के लिए कार्य करते हैं और वोट देते हैं। इधर आयोजित बैठक में निकाय चुनाव संचालन समिति के प्रभारी जयशंकर पाठक ने साफ किया कि प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार के निर्देश पर प्रत्याशियों का चयन होगा, जिसकी प्रक्रिया चल रही है, जबकि मौजूदा भाजपा की सरकार से त्राहिमाम कर रहे जनता का समर्थन कांग्रेस को प्राप्त होगा और कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव में उभर कर सामने आएगी। इधर आदित्यपुर नगर निगम चुनाव में मेयर पद के प्रत्याशियों को लेकर कई कांग्रेसियों ने अपना दमखम दिखाया है, जिस पर अंतिम निर्णय प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ही होगा। उसके लिए कांग्रेस पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर अजय ने एक कमेटी का गठन किया है और वो कमेटी हर जगह जाकर इसमें चयन कर रहा है कि कौन वहाँ से चुनाव की तैयारी कैसी है, उसका समीक्षा कर रहा है, कौन कौन चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी के रूप में आगे आना चाहते हैं, उसके बारे में भी चिन्हने का काम चालू हो चुका है। तो कैसे हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे, क्योंकि तमाम लोग, पूरे जनता आज परेशान है भाजपा के कुशासन से और शहर में खास करके ज़्यादा जागृत हैं। पूरे युवा हमारे बेरोजगार हैं, महंगाई चरम सीमा पे है। तो इन तमाम मुद्दा को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जाजी भारती 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जाजी भारती का विज्ञापन देखा, सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जाजी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे एक दोस्त ने मिर्जाजी भारती, इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जाजी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। जीवन की खुशियों के यादगार पल आपकी उम्मीदों के सांचे में जाएं ढल। आप बनाएं अपने हर मुबारक मौके को एकदम खास और बेहतरीन, अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, बिल्कुल अनूठा, विशाल और बेहद खूबसूरत बैंक्वेट हॉल, सेलिब्रेशन इन। शादी विवाह के शुभ अवसर हो या हो आपकी मैरिज एनिवर्सरी,
कॉर्पोरेट गेट टुगेदर हो या फिर हैप्पी बर्थडे की सुहानी घड़ी, बनाए आपकी खुशियों का हर एक पल खुशनुमा, एक एक लम्हा बिल्कुल हसीन। An elegant, exclusive and spacious banquet hall. Celebration Inn. Well arranged catering services, well facilitated with tent and decorations, balloon decorations, latest DJ music and PS system, 4K still photography and video recording, all types of cultural and western entertainment events, and air conditioned with deluxe guest rooms. Celebration Inn. अपने हर यादगार आयोजन को बनाएं अब और भी शानदार, वाओ, ऑसम, अमेजिंग, सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सेलिब्रेशन इन, अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटैलिटी। संपर्क करें प्रगति नगर, बजरंग चौक, कदानी रोड, बारीटी, नियर मर्सी हॉस्पिटल, जमशेदपुर। फोन 8521864285 9431328986। गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, a exclusive showroom of sarees, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। एडवांस्ड डेंटल केयर। डॉक्टर QM हुसैन द्वारा संचालित एडवांस्ड डेंटल केयर, अ मल्टी स्पेशलिटी ओरल एंड डेंटल क्लिनिक। जमशेदपुर में एक ऐसा डेंटल क्लिनिक जहां दांत एवं मसूड़ों से जुड़े सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाई जाती है। दांतों की स्कैलिंग करवानी हो या रूट कैनल या फिर दांतों की शेपिंग या डेंटल सर्जरी तो एडवांस डेंटल केयर में करवा सकते हैं, वो भी हाई टेक टेक्नोलॉजी से। साथ में वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर हुसैन जी के ट्रीटमेंट से फिक्स्ड टूथ एवं डेंटल इम्प्लांट भी करवा सकते हैं। रेगुलर चेकअप फॉर योर किड्स एंड ट्रीटमेंट फॉर देयर डेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। फ्यूचर में दांतों में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रेगुलर चेकअप करवाएं। एडवांस्ड डेंटल केयर में एडवांस्ड डेंटल केयर, फर्स्ट फ्लोर, चौधरी आकाश एनक्लेव, रोड नंबर 7, beside Bank of India, Jawahar Nagar, Mango, Jamshedpur. For appointment, call us on 8797257335 or 9534106209. जमशेदपुर में भारत के विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री महादेव जी, जिनका कई वर्षों का ज्योतिष में अनुभव है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति से आपका जन्म कुंडली देखते हैं, आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं 100% गारंटी के साथ। मैं महादेव जी बोल रहा है। कृष्णमूर्ति पद्धति से ये विचार करते हैं। ये विचार संपूर्ण विज्ञान व्यक्ति का है। हमारा ये विचार से मैरिज, एजुकेशन, बिजनेस, डिसीज, मामला मुकदमा, कोई भी प्रॉब्लम आपको 100% गारंटी के साथ हम सॉल्यूशन करते हैं। कई लोगों ने लाभ उठाया है। पिछले 12 वर्षों से मेरा कोई बच्चा नहीं था। श्री महादेव जी से मिलने के बाद और उनके द्वारा दिए गए सजेशन के बाद आज मेरे घर में बच्चे की किलकारी सुनने को मिली और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। আমি অনেক জ্যোতিষীর কাছে গেছিলাম আমার কিছু প্রবলেম নিয়ে, কিন্তু কোনো সাফল্য পাইনি। যবে থেকে মহাদেববাবুর কাছে গেছি তবে থেকে আমার অনেক সাফল্য লাভ এসেছে। আমার মেয়ের বিয়ে, ছেলের চাকরি, সব কিছু তো অনেক ঠিকঠাক উনি যেভাবে প্রেসক্রাইব করেছেন সেভাবে সাফল্য এসেছে। मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। श्री महादेव जी के परामर्श के बाद आज मेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो रहा है। महादेव जी से मिलें और सभी परेशानियों से निजात पाएं। मिलने के लिए संपर्क करें जेमको, आदित्यपुर, साक्षी, सोनारी, मानगो, गोलमुरी। मोबाइल नंबर 9874482680, 9430715730, 9709052086।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभियान व पेट्रोलिंग के माध्यम से इस क्षेत्र में दबिश बढ़ाकर अपराधियों पर नकेल कसने के साथ अब सरायकेला पुलिस गिरफ्त में आए अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने हेतु प्रयास कर रही है। सरायकेला पुलिस गिरफ्त में आए अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने हेतु प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में एसपी से लेकर एसडीपीओ तक लगातार केसों की समीक्षा कर अनुसंधानकर्ता व थानेदारों को इस बाबत निर्देश दिए जा रहे हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ महीनों में अपराधियों को सजा दिलाने में पुलिस ने सफलता पाई है। इसमें लगातार केसेस के डिस्पोजल और खास करके जो इतने सारे हमारे पेंडिंग हैं उसको निष्पादित यथाशीघ्र करने संबंधित हम लोग निर्देश दे रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में बड़ा ही उत्साहित हम लोगों का है, चूँकि यहाँ पे 3-4 केसेस में हम लोगों ने कन्विक्शन भी कराया है, तो यह एक अच्छी पहल है। और इससे हम लोग और आगे भी स्पीडी ट्रायल के जो केसेस हैं उसको भी हम लोग आगे लेंगे और उसमें हम लोग ससमय गवाह उपस्थित करा करके और सजा दिलाने का काम करेंगे। और जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 33 के पास भिलाई पहाड़ी गांव में हाथियों का तांडव देखने को मिला, जहां भिलाई पहाड़ी एवं बिसूडी गांव में 4 घरों को हाथियों ने निशाना बनाया। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 33 के पास भिलाई पहाड़ी गांव में हाथी का तांडव देखने को मिला। बताया जाता है कि सुबह 3 बजे के टाइम एक हाथी आया और घर के सभी सामानों को नष्ट कर दिया। लोगों ने बताया है कि मुआवजे के रूप में वन विभाग की ओर से एक फॉर्म दिया गया है और कहा गया है कि फॉर्म भर कर देने के बाद मुआवजा दिया जाएगा। वहीं इलाके के जिला पार्षद ने कहा कि आए दिन इस तरह की घटना घटती रहती है, मगर वन विभाग की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वन विभाग की ओर से कार्रवाई की जाती तो गाँव में आकर हाथियों द्वारा नुकसान नहीं किया जाता। क्या कि यहाँ पर घुस गया था, घुसने के बाद साइकिल खटिया था वो सब तोड़ दिया, तो फिर पीछे हट के जब वो वहाँ खड़ा हो गया तब हम लोग अंदर खड़े हुआ था, तो दीवार तो देख रखा आवाज मार रहा था। जब आवाज मारने के पहले तब हम लोग दोनों बच्चा जैसे हटाया तैसे दीवार गिर गया था पूरा, तब वहीं पर ही हम लोग साइड होके खड़ा हो गया था, अंधेरा था, तब लाइट वाइट बंद कर दिया थे। बाल बच गया आप लोग? हाँ वही किस्मत है, बच्चा लोग उनका ज्यादा हमको चिंता था। ये हमारे भिलाई पहाड़ी बिसूडी ग्राम है और ये हाथी का यहाँ पर जोन है। इस क्षेत्र में हाथी बराबर आना जाना करते हैं, तो सरकार को भी, फॉरेस्ट विभाग को भी ये चीज़, वन विभाग को भी मालूम है कि यहाँ बराबर हाथी आते हैं, तो पहले से कोई व्यवस्था ये लोग नहीं रखते हैं। जब चोर चोरी करके ले जाते हैं तब वो लोगों को बुद्धि आता है, इस तरह का काम करते हैं। आज जैसे हाथी कई लोगों, गरीब लोगों का घर तोड़ दिए, तो फॉरेस्टर आया एक तो फॉर्म दे के चले गए। इस तरह का माने क्विकली कार्रवाई भी नहीं करते हैं और इसका कोई व्यवस्था भी नहीं करते हैं, यही सबसे बड़ी कमी है। और दलमा पहाड़ के मकलू कोचा और पेड्रा बेड़ा में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए वन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय नहीं होने से आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चूंकि यह वन क्षेत्र है तो यहाँ खुले में शौच करना भी खतरनाक साबित हो सकता है। इस संबंध में दलमा वन आश्रयनी के वनपाल प्रकाश चंद्र ने बताया है कि मार्च माह के अंत तक दलमा में आने वाले सैलानियों के परेशानियों को देखते हुए मकलू कोचा और पिडरा बेड़ा में एक सार्वजनिक शौचालय बनाने की योजना चल रही है। इस पर वन विभाग के द्वारा कागजी प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। मकला कोचा जितने भी गेस्ट रूम है जो बुक होता है उसमें अटैच लैट्रिन बाथरूम है। बाहर से जो लोग आते हैं जैसे कैंटीन में भोजन करने के लिए एक्स्ट्रा लैट्रिन बाथरूम नहीं है, उसके लिए हम लोग की तरफ से व्यवस्था इस तरह योजना में आई है 17-18 में, तो एक लेडीज और जेंट्स के लिए अलग लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था किया गया है, जहाँ एक आपका मकला कोचा में बनेगा और एक पिंडरा बेड़ा रेस्ट हाउस के पास वहाँ बनेगा। कब तक प्रस्तावित है? मार्च तक में कंप्लीट हो जाएगा। और जमशेदपुर के ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वीमेंस में झारखंड की संस्कृति को दूसरों तक पहुंचाने के उद्देश्य से मांगे मिलन समारोह का आयोजन कर छात्राओं ने जमकर मस्ती की। साक्षी स्थित ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वीमेंस में छात्राओं के द्वारा मांगे मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें आदिवासी रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना कर झारखंड की संस्कृति और मांदर की थाप पर छात्राओं ने जमकर मस्ती की। इस संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए आयोजक समिति के छात्रा ने कहा कि हम शिक्षा के साथ साथ अपनी संस्कृति को दूसरों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन शैक्षणिक संस्थानों में कर रहे हैं, ताकि हम अपनी संस्कृति को जीवित रख सकें। हम लोगों के द्वारा कॉलेज के प्राचार्य सहित सभी शिक्षकों को सम्मानित भी किया जाएगा।
मांगे मिलन का ये पर्पस है कि हम लोग कॉलेज में पढ़ने तो आते हैं, लेकिन अदर जो संस्कृति है हमारे झारखंड की संस्कृति, उसे हम हर स्टूडेंट के माध्यम से दूसरी जगह तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति अभी तक जिंदा है। इसलिए हम लोग मांगे मिलन करवा रहे हैं और हमारे सहयोग में हमारे टीचर्स भी है, स्टूडेंट्स भी हैं, बढ़ चढ़ कर पार्ट ले रहे हैं। क्या क्या होगा इसमें आज? इसमें सुबह तो देवरी ने पूजा किया, एक देवरी आते हैं जो पूजा करते हैं, वो इस पर्पस में करते हैं, एक प्रकृति को पूजा करते हैं हम लोग, इस नेचर को वो पूजा कर चुके हैं। उसके बाद डांस, अभी हम लोग मैम को सम्मानित करेंगे एक शॉल दे करके, उसके बाद खाना पीना, बस ये हमारा। और सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र स्थित वार्ड 20 में पीसीसी सड़क का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में नगर निगम के अध्यक्ष राधा सांडिल, स्थानीय वार्ड पार्षद रीना देवी के अलावा कई स्थानीय और गणमान्य लोग मौजूद थे। एस टाइप स्थित प्रदूषण कार्यालय से मेन रोड तक पीसीसी सड़क निर्माण किया जाना है, जिसकी लागत 7,50,000 रुपए है। यहाँ वर्षों से जर्जर हो चले सड़क के बदले नए सड़क की मांग स्थानीय लोगों द्वारा कई दिनों से की जा रही थी, जिसे देखते हुए यह योजना पारित की गई है। इस टाइप के लोग बहुत दिन से रोड में बारिश के दिन पानी जमा होती है, इसी के ये लोग बहुत दिन से मांग कर रही थी, लेकिन इस बार यहाँ के जनता को हमने दिया और हमें विश्वास है कि ये रोड पाकर यहाँ की जनता खुश है। ये बहुत जरूरी रोड था। कितने की लागत? 7,50,000 की लागत से बनेगा और अच्छा बनेगा और बहुत जल्दी बनेगा। और भगवान विश्वकर्मा की सवारी हाथी के चिन्ह को बाटा और फुटवेयर के चप्पलों में लगाने के खिलाफ विश्वकर्मा समाज की ओर से जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय खनिज सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार शर्मा ने बताया है कि बाटा और फुटवेयर कंपनियों द्वारा निर्मित चप्पलों में भगवान विश्वकर्मा भगवान की सवारी हाथी चिन्ह लगाया गया है। यह भगवान विश्वकर्मा का अपमान है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि इन दोनों कंपनियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, वरना इस अपमान के खिलाफ विश्वकर्मा समाज राष्ट्रीय पैमाने पर बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। फुटवेयर कंपनी, बाटा कंपनी जो है हमारे देश में दशकों वर्षों से ये व्यापार कर रही है और ये इस बार भगवान विश्वकर्मा जी की सवारी जो हाथी महाराज हैं उसको अपने चप्पल में प्रिंट कर बेचा जा रहा है, जो मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ। ये विश्वकर्मा समाज ही नहीं, ये विश्वकर्मा विश्व के रचयिता रहे और विश्वकर्मा का अपमान जिस तरह से इन्होंने किया, मैं देश की जनता, राज्य की जनता और राज्य केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि देश में जिस तरह से सूर्योदय होता है उसी तरह से जवानों ने देश के सुरक्षा में लग जाते हैं तो सबसे पहले विश्वकर्मा का नाम लेते हैं। एक बार फिर यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। पहली बार राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट शॉपिंग फेस्टिवल सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। 25,000 वैरायटी। पापा मेरा तो नाम लॉटरी में नहीं निकला। हमारे बच्चे किसी लॉटरी का मोहताज क्यों? मैं कौन स्कूल में पढ़ूंगा? हम इन्हें पढ़ाएंगे एक अच्छे स्कूल में, जहां सुरक्षा की गारंटी हो। अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण आईसीएसई स्कूल हो, जिसके मूल में भारतीयता बसी हो। हम बहुत आशा से आपके पास आए हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा आपके पास पढ़े। जहां पढ़ाई के साथ साथ संस्कार मिले और अपनों जैसा व्यवहार मिले, जहां प्यार करने वाले हों और सबसे बड़ी बात, जहां हमें पूर्ण विश्वास हो। डीएसएम स्कूल फॉर एक्सीलेंस कासीडी। एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें।
गोलछा रेडीमेड सेंटर पेश करते हैं हमारा नया शोरूम बाजार गोलछा, नगर पालिका बाजार नियर जुगसलाई गुरुद्वारा। गोलछा रेडीमेड सेंटर, वाजिब दाम में मिले सामान अच्छा। जी हाँ, यही तो है गोलछा रेडीमेड सेंटर। गोलछा रेडीमेड सेंटर पेश करते हैं अ यूनिक एसी गारमेंट मॉल इन हार्ट ऑफ सिटी। गोलछा रेडीमेड सेंटर, जहां आधुनिक फैशन और डिजाइन की हर वैरायटी उपलब्ध है आपके पूरे परिवार के लिए। गोलछा रेडीमेड सेंटर, अ मल्टी ब्रांड गारमेंट शोरूम, जहां आपको मिलेगा लेडीज के लिए कुर्ती, लहंगा चुन्नी, फैंसी और कामदार रेडीमेड सूट एवं सूट पीस, लेगिंग्स, जींस, टॉप, जेगिंग्स, ट्राउजर, टी शर्ट, शर्ट। गोलछा रेडीमेड सेंटर में मिलेगा आपको जेंट्स के लिए जींस, पैंट, ट्राउजर, शर्ट, टी शर्ट, सूट, ब्लेजर और साथ साथ दूल्हे राजा की शेरवानी। इतना ही नहीं, अगर अपने घर को देना है नया लुक और सजाना, गोलछा रेडीमेड सेंटर जरूर आना। बाजार गोलछा करे आपके सपनों को साकार, फिर देर काहे की सरकार। आज ही पधारें बाजार गोलछा। हमारा पता पहला और दूसरा तल्ला, नगर पालिका बाजार नियर जुगसलाई गुरुद्वारा, जमशेदपुर। 0657229093। घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते, हमें कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था। मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, शौचन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुटकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के बागबेड़ा हरहर गुट्टू काली मंदिर में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया है, जो कि 12 फरवरी तक चलेगा। 6 फरवरी से आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह समारोह का समापन 12 फरवरी को होगा। यह भागवत कथा का आयोजन हरहर गुट्टू काली मंदिर समिति द्वारा किया गया है, जहां बनारस से श्याम सुंदर शास्त्री अपने प्रवचनों से श्रद्धालुओं को भागवत कथा से अवगत कराएंगे। इस समारोह के आयोजन सत्र में महिलाओं द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई, जहां स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह समारोह का आयोजन काली मंदिर कमेटी हरहर गुट्टू में दिनांक 6 तारीख से 12 फरवरी तक आयोजित होगी। इसी अभियान को और इसी अनुष्ठान को उद्घाटन करने के लिए आज एक शोभा यात्रा स्थानीय ग्रामीण महिलाओं, भक्त महिलाओं के द्वारा मंदिर प्रांगण से बड़ौदा घाट नदी किनारे तक आयोजित की गई। कौन लोग आ रहे हैं इसमें करने के लिए? इसमें भागवत के प्रवक्ता बनारस से श्री श्याम सुंदर शास्त्री जी अपने तमाम सहयोगी के साथ मंदिर प्रांगण में उपस्थित हो रहे हैं। आगामी 8 फरवरी से 22 फरवरी तक ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा पूरे कोल्हान क्षेत्र में ईश्वरीय संदेश को पहुंचाने के उद्देश्य से रथ को रवाना किया गया, जिसके माध्यम से बंधुत्व का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इसकी जानकारी ब्रह्म कुमारी के सदस्यों ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। महाशिवरात्रि के मद्देनजर इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए कोल्हान के सभी शहर तथा गांवों में जाकर ये रथ मानवता का संदेश फैलाएंगे। इसकी जानकारी देते हुए ब्रह्म कुमारी के सदस्यों ने कहा है कि महाशिवरात्रि ही वो पावन पर्व है जब संसार से परमात्मा ने अंधकार को दूर किया था और दुनिया को एक किया था। इन्होंने कहा है कि भले ही लोग अलग अलग जाति में जन्म लेते हैं, लेकिन एक ही ईश्वर को सभी पूजते हैं और परमात्मा एक ही है, सिर्फ उन्हें पूजने का तरीका अलग अलग है। आपसी द्वेष को मिटाकर हम सबको एक होने की जरूरत है, तभी भारत देश विश्व में अव्वल आएगा और विश्व गुरु बनेगा।
इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 15 दिवसीय रथ यात्रा करवाई जा रही है, जिसकी शुरुआत 8 फरवरी से होगी। ईश्वरीय संदेश रथ यात्रा का आयोजन दिनांक 8 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक पूरे कोल्हान कमिश्नरी में आयोजन किया गया है। शहर के विभिन्न प्रांतों से होते हुए आसपास के सभी शहरों और जहां तक हो सके गांव में भी ये यात्रा घूमेगी, जिसका उद्देश्य है परमपिता परमात्मा शिव जो सर्वोच्च सत्ता है, जिन्हें हम सभी अलग अलग धर्मों में गॉड, प्रभु, अल्लाह, ईश्वर कहकर याद करते हैं, उस ज्योति स्वरूप प्रकाश पुंज परमपिता परमात्मा के हम सभी संतान हैं। और जमशेदपुर के साक्षी में मवेशियों से लदा वाहन बागे जमशेद की ओर जा रहा था, तभी अचानक कुछ लोगों द्वारा वाहन को तोड़फोड़ कर वाहन क्षतिग्रस्त कर दिया गया। साथ ही वाहन पर सवार लोगों की पिटाई भी कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही साक्षी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची व वाहन को जब्त कर थाने ले गई। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। बख्तियारपुर से आज सुबह में आई है और दोनों यहाँ से लोड होके गई है और वहाँ से वो इधर आ। आप लोग से कौन खरीदा है? शालिग्राम सिंह का। वो खरीदे आप लोग? हाँ, जयनाथ। कहाँ ले जाने के लिए? भिलाई पहाड़ी। अच्छा, भिलाई पहाड़ी। इसके बाद आप बोले गौशाला भी जाने? फिर वहाँ से लोड हुई है। अच्छा। वो वाला ताजा वाला वहाँ उतर गई है। हाँ। उसका मेरे पास रसीद भी है। अच्छा। वो वहाँ उतर गई है और वो वाला जो गौशाला जाने का था लोड हो करके जा रहे थे, वो बोले भैया कि वहाँ में गौशाला जाएंगे। गौशाला लेके जा रहे थे? हाँ। उसके बाद क्या हुआ रास्ता में? रास्ते में ऐसे ही लड़का लोग हाथ दिए रोके, तो हम रोक दिए, रोके दिखाए, हम बोले तो वो लोग बोला नहीं तुम लोग गलत। हम बोले थाना ले जाना, हम बोला चलिए थाना लेके चल रहे। बागे जमशेद के पास अवैध रूप से जानवर को ले जाया रहा है 2 गाड़ियों में। इस सूचना पर पुलिस द्वारा जो है सो गाड़ी को जब्त किया गया, छानबीन की गई। कुछ तोड़फोड़ भी किया गया गाड़ी में? ये गाड़ी के शीशे के सही है या गलत है? जांच की जाए। और जमशेदपुर के टाटा जू में जन्मे बाघिन डोना के 3 शावकों को सोमवार को पहली बार उनके बाड़े से बाहर खुले में लाया गया। पिछले 3 माह से ये शावक अपनी मां के देखरेख में थे। पिछले 25 वर्षों पूर्व जमशेदपुर में टाटा जू की स्थापना हुई थी और टाटा जू के इतिहास में पहली बार किसी मादा बाघ ने 3 शावकों को एक साथ जन्म दिया है और तीनों ही स्वस्थ हैं। पिछले 3 माह पूर्व ही जन्मे तीनों शावक इतने दिनों तक अपनी मां डोना के संरक्षण में ही थे, जिनके पिता कैलाश भी इसी जू में हैं। तीनों शावक मादा हैं। बाड़े से बाहर पहली बार आने पर शावक काफी उछल कूद करते नजर आए। इसी के साथ तीनों शावकों के नामकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। जू प्रबंधन के सदस्यों ने पहली शुरुआत अपने अनुसार नाम का चयन कर किया। वैसे नामकरण के लिए पूरे देश भर के लोग अपने स्तर से नाम का सुझाव देंगे, जिसके बाद लॉटरी के माध्यम से मार्च माह के 3 तारीख को इनके नामों की घोषणा की जाएगी। मंगलवार से आम लोग जू में इन शावकों को भी देख सकते हैं। आज हम लोगों ने 3 जो बाघ के शावक जिनका जन्म अगस्त महीने में हुआ था, उनको आज फॉर्मली रिलीज़ किया है उनके बड़े बृहद बाड़े में। अब कल से ये विजिटर्स के सामने रहेंगे हर रोज़ और उनको आनंद देंगे। ये सबसे बड़ा एक हम लोगों का कंजर्वेशन माइलस्टोन रहा है कि एक साथ पहली बार 3 शावक जन्म लिया यहाँ पे जू में 25 साल में, और उन तीनों को हमने एकदम हिस्ट पुस्ट करके एकदम 4 महीने से उनको ख्याल रखा है और एकदम स्वस्थ वो आपके सामने आए हैं। और पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका के कव्वाली पंचायत के बलिया ढीपा में ग्रामीणों द्वारा कव्वाली मुखिया के खिलाफ जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में मुखिया द्वारा पीएम आवास व शौचालय बनवा देने के नाम पर ग्रामीणों से 100 रुपए की वसूली की गई, मगर किसी भी ग्रामीण का न तो पीएम आवास बना और न ही शौचालय। ग्रामीण जब मुखिया के घर जाते तो उन्हें भगा दिया जाता, जिसे लेकर ग्रामीणों ने पोटका प्रमुख को बुलाकर जन सुनवाई का आयोजन किया, जिससे ग्रामीणों को न्याय मिल सके। टोला में कव्वाली पंचायत के इस टोला में ना पेंशन हुआ है, आपका ना पीएम आवास मिला है और ना कंबल अभी तक किसी को नहीं मिला। और ये लोगों को मुखिया द्वारा जो लूटा गया है वो तो बहुत दुख की बात है। ये लोगों को बोला कि पीएम आवास करवा देंगे,
बोल के 5-6 आदमी से मतलब कि 100-100 रुपया करके मांगा गया है। और ऐसे भी काम किया है मुखिया ने कि शौचालय का जितने भी सामान आए थे, ईटा, बालू, सीमेंट, दरवाजा, वो भी कुछ शौचालय का वो बेच दिए। और पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड मुख्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस संबंध में आपके जिला संयोजक दिनेश महतो ने बताया है कि भाजपा सरकार आम जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। वहीं दिल्ली में आपके मुख्यमंत्री जिस प्रकार काम कर रहे हैं उससे आम जनता काफी खुश है। और अभी 4 महीने से पैरा टीचर पोटका प्रखंड कार्यालय में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि दिल्ली सरकार ने, जो अरविंद केजरीवाल ने आज तक जो काम किया है, तो हम लोग भी आज मांग कर रहे हैं। वीडियो साहब के माध्यम से हम लोग भी राज्यपाल महोदय को भी हम लोग ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। जो दिल्ली में काम हुआ, जैसे कि वहाँ की पैरा टीचर को विधानसभा में 5 मिनट में स्थायीकरण परमानेंट कर दिया, लेकिन यहाँ पे आज तक झारखंड सरकार ने, आज भाजपा का सरकार बोलिए, जेएमएम का सरकार बोलिए, लेकिन आज तक पैरा टीचर को स्थायीकरण नहीं कर रहा। जैसे कि रघुवर दास जी ने यहाँ पे 600 और चलने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राज्य के मंत्रियों व विधायकों को नहीं है भरोसा मुख्यमंत्री रघुवर दास पर, कहा हेमंत सोरेन ने। छात्राओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से जमशेदपुर के ग्रेजुएट कॉलेज में कौशल प्रशिक्षण की हुई शुरुआत। टाटा स्टील कर्मचारियों के तर्ज पर जुस्को कर्मचारियों को भी मिलेंगी सुविधाएं। और सरायकेला के आदितपुर बस्ती नशे की जद में, पुलिस कर रही है कार्रवाई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।